ज्योमेट्री साइड का और ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे। अच्छा, पूरे डिफिकल्ट थे, कुछ कुछ और बाकी ओके। क्या 10th के बाद क्या चूज़ करोगे? आई गेस इंजीनियरिंग। ठीक, क्या मतलब ऐसा था कि जो अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है या एवरेज है या बिलो एवरेज है, वो भी 10 दिन में पढ़ के जितना भी गैप मिला उसमें आराम से पास हो सकता है। ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज ICSE 10th बोर्ड में मैथ्स का पेपर होने वाला है। एंड यू ऑल नो कि मैथ्स को लेकर कितना ज़्यादा इस बार हाइप था कि कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस आएंगे, एंड इस बार टाइम भी बड़ा है। तो क्या कुछ होने वाला है, कुछ डिफरेंट पैटर्न या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सेट आने वाले हैं 10th के पेपर में। जैसे ही बच्चे अभी एग्जाम दे रहे बाहर निकलेंगे, हम उनसे बातें करेंगे एंड आपको आज के पेपर का अपडेट देंगे। मैथ्स मतलब था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, बट अच्छा पेपर था। अच्छा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन जो आए थे वो किस किस चैप्टर से थे? किस चैप्टर से? सारे मिक्स, मतलब MCQ में ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। MCQ में ही? ओके, ग्रेट। आपने कितने मार्क्स के बनाया अराउंड? मेरे को लगता है कि मेरा 99 मार्क्स तक। 99 मार्क्स? हाँ, मतलब वही 79-80 में से। ओके। या मेरे को लगता है। अच्छा, ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन लगा आपको आज के पेपर में? ज़्यादा क्वेश्चन था, सारे मिक्स थे ऐसे तो, बट आई थिंक सबका रेशियो तो सेम ही था। सेम। ओके, कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर जिसके क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हो? टफ लगे मेरे को, मतलब ऐसे तो आपने बता ही रहे कि पेपर वाज इजी, हाँ, लेकिन paper फिर was भी एक easy। होता है ना कोई ऐसा जो आपका वीकनेस होती है किसी चैप्टर में, तो हाँ, फिर वो कंस्ट्रक्शन था, बट क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं था, बट मुझे अच्छा। बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पता था, तो मैं बना ली उसे। हाँ, कंस्ट्रक्शन चैलेंजिंग तो थोड़ा होता है। ओके, 10th के बाद क्या चूज़ करोगे, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहोगे? PCM में choose PCM, Yeah. मैथ्स के साथ ही? या मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। अपकमिंग पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक, क्या मतलब ऐसा था कि जो अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है या एवरेज है या बिलो एवरेज है, वो भी 10 दिन में पढ़ के जितना भी गैप मिला उसमें आराम से पास हो सकता है। इसके आगे और भी आपको अमेजिंग रिएक्शन मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको फिजिक्स वाला की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है। अरे हाँ, याद आया, आप लोगों को कुछ बताना था। PW मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, जो है PW बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल, और इस खास मौके पर आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स और अमेजिंग गिफ्ट्स। तो जरा भी देरी मत कीजिए और PW के साथ सेलिब्रेट कीजिए प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन। #विश्वास दिवस विद PW। अब 9 से 10th में ट्रांजिशन सुपर स्मूथ बना है उड़ान 2026 बैच के साथ। क्लास 11th के लिए उदय 2026 बैच है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए परिश्रम 2026 में इनरोल कर सकते हैं। इन बैचेस में होंगे ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, डेली लाइव क्लासेस, 2 क्लासेस हर दिन, सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स के, स्मार्ट स्टडी एट इट्स बेस्ट, PDF नोट्स मिलेंगे, डेली असाइनमेंट्स होंगे, वीडियो सॉल्यूशन, और तो और डाउट इंजन, आस्क एनी टाइम, गेट आंसर विद इन 24 आवर्स, पीयर टू पीयर सॉल्विंग होगी, एकदम इंटरेक्टिव वाइब। और आप ICSE स्टूडेंट है तो आपके लिए PW लेकर आया है राइजर 2026 बैच फॉर क्लास 8, रेडियंट 2026 बैच फॉर क्लास 9, विक्ट्री 2026 बैच फॉर क्लास 10। इन सब बैचेस पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड PTN150। इनरोल करो अभी और अपने बोर्ड्स के सफर पे एक धमाकेदार शुरुआत दो। सेक्शन A में भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अच्छा। जो कि मेनली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ ले तो आराम से दे सकता है। और सेक्शन B में भी 7 ऑप्शन है, जो कि ऑब्वियसली कोई भी कर। मतलब वी कैन से कि इस बार ICSE ने पेपर का लेवल इजी कर दिया। इजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किसी भी चैप्टर में तो क्वेश्चन छूट सकता है, बट ऐसे तो सब पास। आप लोग कॉम्पिटेंसी को लेकर के बहुत डराया गया था इस बार ही, बट ऐसा कुछ नहीं था, सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो उसकी वजह से सब बन गया। ओके, एंड 10th के बाद कौन से स्ट्रीम के साथ जाना चाहोगे? 10th के बाद आई वुड गो फॉर नीट और प्रोबेबली क्लैट। अच्छा, ओके, 2 ऑप्शंस रखा है आपने। बढ़िया। एंड अपकमिंग पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? प्रार्थना। कैसा लगा प्रार्थना पेपर आपको? पेपर सही था, इजी था। Easy था? हाँ, लाइक पहले हम लोग को बोला गया था कि ऐसे 70% कॉम्पिटेंसी है, हाँ। और 10 डेज का गैप था, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि इस बार पेपर बहुत टफ आएगा, क्योंकि 3 आवर्स भी मिल रहा था, एवरीथिंग वाज न्यू। अच्छा। तो बहुत डरे हुए थे, बट बहुत इजी था। हाँ, लास्ट ईयर से टाइम चेंजेस हुआ है इस बार, एंड पहले ही डरा दिया गया आप लोग की कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, जी। लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं। लगभग कितने परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कितने % होंगे? नहीं, कुछ ऐसा पहले से अनयूजुअल नहीं था, सब अच्छा, बस सिमिलर पैटर्न लास्ट ईयर की तरह ही, एंड टाइम भी बढ़ गया आपको, ऐसा लगता है थोड़ा सा ईजी साइड हो गया होगा। हाँ। आपको कितने मार्क्स के आपने बनाया वैसे? सारे, मतलब आई अटेम्प्टेड लाइक मोर दैन, जैसे कि जितना अटेम्प्ट करना था उससे ज़्यादा ही अटेम्प्ट किया। ओके, टू बी ऑन द सेफर साइड।
अच्छा, कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन जो आज आपके पेपर हमें आए हैं क्वेश्चंस के, तो उसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट रहा आपके लिए? नहीं, डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं। आज सच कुछ नहीं ना। ओके, एंड MCQ आपको कैसा लगा? MCQ सही था। MCQ मतलब MCQ बहुत, इनफैक्ट रीडिंग टाइम में ही ऑलमोस्ट पूरा MCQ हो गया था। अच्छा, अब पेपर में कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी थे? लेंदी कह सकते हैं, हाँ, बट लेंदी इज़ नॉट ऑलवेज टफ। ओके, मतलब कैलकुलेशन बड़ा था लेकिन क्वेश्चंस बनते जा रहे थे फ्लो में। ओके, बढ़िया। एंड लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, 10th के बाद क्या चूज़ करोगे, कौन से स्ट्रीम के साथ जाना चाहोगे? नो डिसीजन एट। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट सबको पेपर के लिए। एंड पेपर की डुएबिलिटी कैसी थी? मतलब बनने लायक क्वेश्चन आए थे या फिर थोड़ा डिफिकल्ट? पूरे डिफिकल्ट थे, कुछ और बाकी ओके, जो डिफिकल्ट आप बता रहे हो पार्टिकुलर किस चैप्टर से थे? सर्कल से थे। सर्कल, ओके। हाँ, और बस सर्कल से थे, और थोड़ा वो मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वो क्वाड्रिक, सब इजी था। वो सब। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन हार्ड था, एक ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा हार्ड था वो। अच्छा। लेकिन बाकी सब इजी थे। और बाकी सब इजी था। ओके आई थिंक लगता है सर्कल से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के अराउंड? 4 मार्क्स के। ओके, आगे 10th के बाद कुछ डिसीजन है वो किसके साथ जाएंगे? PCM, PCB? छुट्टी के बाद सोचिए। चलो बढ़िया, आपको भी पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक था, बहुत लेंदी था और बहुत हार्ड था। लेंदी मतलब सारा क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स भी लेंदी? और हार्ड बहुत था पेपर। अरे भाई साहब। ओके, आपको पार्टिकुलर अगर मैं बात करूँ चैप्टर वाइज, तो किस चैप्टर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा लेंदी लग रहा था? ज्योमेट्री साइड का और ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, एंड लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो सब? वो सब ठीक था, उतना लेंदी नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उतना क्वेश्चन लेंदी नहीं आया था। अच्छा, जो MCQs के जो क्वेश्चंस थे आपने कितने बनाए उसमें? मैंने सारे बनाए हैं। सारा? सही कितना होते हैं वो मैं नहीं कह सकती। एंड कितना होप क्या है, कितने मार्क्स के अराउंड? 90 प्लस मैं होप करती हूँ। 90 प्लस। ओके, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि 10th के बाद क्या चूज़ करोगे? आई गेस इंजीनियरिंग, यानी कि आप PCM के साथ जाएं। ओके, अगला पेपर कौन सा है आपका? अब हमारा 6th को है हिंदी। चलो, आपका इन पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा मैथ्स का पेपर हुआ? ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट। ओके, कोई ऐसा पार्टिकुलर चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? सर्कल। एंड व्हाट अबाउट मेंसुरेशन? मेंसुरेशन से भी थे 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से। सर्कल से अराउंड कितने मार्क्स के होंगे? 10 to 15 मार्क्स। अरे वाह, तब तो अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन थे। एंड इज इट सिंपल क्वेश्चन या फिर थोड़ा लेंदी? लेंदी, ओके। एंड ट्रिग्नोमेट्री? 2 क्वेश्चंस, एक MCQ में और एक 3 मार्क्स का। आसान? थोड़ा Easy? नहीं, मॉडरेट। ओके, Moderate. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सीन रहा? हाँ, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज इजी हाँ, and linear in equation it was also easy but it was a bit tricky. In MCQ it was tricky. ओके, ग्रेट। 10th के बाद क्या चूज़ करोगे? कोई स्ट्रीम वैसा प्री डिसाइडेड? मेरा PCM मैथ्स के साथ जाओगे? आई गेस, अगर अच्छे मार्क्स आ जाए तो। और अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, अपकमिंग पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस इज़ द अमेजिंग अबाउट ICSE मैथ्स पेपर। एंड मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बात किया उस रिएक्शन के बाद हमें ये पता चला कि लास्ट ईयर कंपेरेटिवली देखा जाए तो पेपर इज़ ऑलमोस्ट सेम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उतना आया नहीं जैसा हाइप बनाया गया था। बाकी नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका भी हम आपको अपडेट देंगे। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब पटना लाइव।